नमस्ते भारत। भारत में वैसे तो हर कोने से नए नए टैलेंट निकलता रहता है, लेकिन पिछले 5 दिनों में हमारे देश में एक ऐसी ऐतिहासिक, चमत्कारी और कीड़े मकोड़े वाली क्रांति आई है जिसने बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींदें उड़ा दी है। सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे पेस्ट कंट्रोल से डरने वाली पार्टी, जिसका नाम है ककरोच जनता पार्टी। ककरोच को हिंदी में तेलचट्टा बोलते हैं। भाई साहब, जरा इस लोगों को गौर से देखिए। काले चश्मे पहनकर, हाथ बांधकर एक ककरोच पोडियम पे खड़ा है और पीछे इंसानों की भीड़ हाथों में तख्तियां लेकर चिल्ला रही है। मतलब अब तक तो इंसान नेताओं के पीछे घूमते थे, अब इंसानों को ककरोच का नेतृत्व चाहिए। कितना बुड़बक बनोगे बे हैं? 5 दिन में भाई साहब, मात्र 5 दिन में इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पे 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 फॉलोअर बटोर लिए पगला। अरे इतनी जल्दी तो हमारे यहाँ लोग ककरोच देखकर चप्पल नहीं उठा पाते जितनी जल्दी इन्होंने फॉलोअर उठा लिए। अब आप एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि देश की सारी बड़ी बड़ी क्रांतियां, सारे आंदोलन सिर्फ और सिर्फ चित्र मंच यानी इंस्टाग्राम पर ही क्यों फूटते हैं? कभी फेसबुक या कभी एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा। देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा। फेसबुक पर अगर आप 1-2 लाख फॉलोअर्स भी जुटाने जाओ ना तो चप्पलें खींच जाती है भाई साहब। और एक्स, ट्विटर पर तो भाई साहब लोग एक एक फॉलोअर्स के लिए तरसते रहते हैं। वहां अगर आप कुछ लिख दो तो लोग फैक्ट चेक करने आ जाते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं और गुरुकवा से तो बार बार पूछते हैं। कारण बहुत साफ है बॉस, एक्स, ट्विटर और फेसबुक पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अकाउंट नहीं चलाते हैं। वहां पर रील बनाकर कमर मटकाने वाली या लिप संग करने वाली टाइम पास जनता नहीं मिलती है। वहां पर थोड़े पढ़े लिखे और समझदार और खोपड़ी का इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे होते हैं। वो किसी को भी अरे गर्रे नथु खैरे को देखकर भावुक नहीं होते हैं। वो तर्क मांगते हैं और सबूत मांगते हैं। ककरोच जनता पार्टी जो इंस्टाग्राम पे 18 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट कर चुका है, फेसबुक पर देखा जाए लाख से भी ऊपर नहीं गए। ऐसा कैसे? भैया जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है वो भी फेसबुक भी यूज करता होगा, लेकिन फेसबुक पे तो नहीं बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? पहले हम थोड़ा थोड़ा करके देखते चलते हैं, अंत में बहुत मजेदार चीज होने वाला है। वीडियो मत छोड़िए, जल्दी देख के जाइए। इस ट्वीट को देखिए, ककरोच जनता पार्टी के नाम से हैंडल है जो अब बंद हो चुका है। एक व्यक्ति वहां से पोस्ट करता है, उसका रिप्लाई दूसरा कोई दे रहा है, लिख रहा है देश बदल रहा है, अब इंसान नहीं ककरोच भी रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार हमारा अधिकार। अरे भाई, ककरोच को क्या रोजगार चाहिए यार? रसोई घर में रात को धावा बोलना क्या कम स्टार्टअप है क्या? बिना रेंट दिए इंसानों के घर के कॉलोनी में बसा लेना क्या कम बड़ी रियल एस्टेट डील है? अब इन्हें क्या सरकारी नौकरी चाहिए? कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ सिंक यानी सिंक मिनिस्ट्री भी चाहिए क्या आप लोगों को? भैया दिन भर तो सिंक में बैठे रहते हो, अब आप लोग क्या चाह रहे हो कि आपके लिए पूरा घर खाली कर दिया जाए? पलंग के नीचे से किधर से घुस के निकल आते हो, कोई पता आता है आप लोगों को? और हमारे देश की जनता भी कम नहीं है भैया। नीचे एक भाई साहब रुपेश बरुआ लिख रहे हैं कि यह विदेशी षड्यंत्र है, भारत में अराजकता फैलाने का आपराधिक षड्यंत्र है। अरे रुपेश भाई शांत यार, गदाधारी भीम शांत। वो ककरोच हैं, कोई विदेशी जासूस नहीं। लेकिन भाई की चिंता भी सही है। कल को अगर ये 18 मिलियन ककरोच सच में सड़क पर उतर आए तो देश की पुलिस लाठीचार्ज कैसे करेगी भैया? ककरोच तो चप्पल से मरती है, वो भी इतनी छोटी छोटी को कैसे मारोगे भैया लाठी से? लाठी से तो ककरोच मरता नहीं, पूरी पुलिस फोर्स को हीट स्प्रे की बोतल लेकर बॉर्डर पे खड़ा रहना पड़ेगा भाई साहब। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जो ककरोच जनता पार्टी की क्रांति चल रही है, इसके पीछे चेहरा किसका है? सुना है आपने ककरोच जनता पार्टी के बारे में? सुन लिए है ना? हाँ, तो ये हैं इसके संस्थापक अभिजीत दीपके, जो मनीष सिसोदिया के गर्दन चूमने से चूक गए। सॉरी भाई, मैंने फोटो खिंचा रहे थे, कोई बात नहीं। और नीचे लिखा है, कोई अगर इनको निष्पक्ष बोले तो झांसे में ना आना, ये रंगे सियार हैं। भाई ये हम नहीं, कोई और लिख रहा था।
फेसबुक इंस्टाग्राम पे। खैर छोड़ो, ये सब मैटर चलते रहता है, नेक्स्ट लेवल की मैटर की बात करो। वाह, मतलब बैक स्टेज में कहानी कुछ और ही चल रही है। कैमरे के सामने खुद को निष्पक्ष न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर बताते हैं, जनता के हक की बात करने वाले मसीहा बनते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे नेताओं के इतने करीब होते हैं कि बस गर्दन चूमने की दूरी ही बच चुकी है। बस भैया सॉरी यार, सॉरी, बार बार गर्दन चूमने वाली बात मत बोलो, नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब, ये सोशल मीडिया के वो रंगे हुए सियार हैं, न इनकी दुकान तभी चलती है जब ये खुद को निष्पक्ष दिखाएं। ये आपको इंस्टाग्राम पे बोलेंगे हम तो सिस्टम के खिलाफ हैं, और शाम को उन्हीं नेताओं के साथ बैठकर बिस्लेरी का पानी पी रहे होते हैं। तो भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में कभी किसी के झांसे में मत आना। ये लोग सिर्फ आपकी उंगलियों का इस्तेमाल अपने बैंक अकाउंट के व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। अब मैं आपको सोशल मीडिया का वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर आपको कभी नहीं बताएंगे। काहे बताएंगे भैया, उसी से दुकान चलती है। हमारा दुकान चले ना चले मत देखो। मान लीजिए सोशल मीडिया पर किसी के 1.5 लाख, 2 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर वो बंदा आज चुनाव में खड़ा हो जाए ना, तो उसे जमीनी स्तर पर सिर्फ 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। आपको पता ही होगा कि बॉम्बे के इन्फ्लुएंसर थे 2 मिलियन फॉलोअर, वोट कितने मिले? 100। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के भाई साहब के पार्टी से लड़े थे, 100 वोट मिले थे, 100 वोट। 2 मिलियन फॉलोअर हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या लेना देना, वो जीते वो हारे। लेकिन यह बिल्कुल कड़वी हकीकत है। सोशल मीडिया पर एक उंगली से लाइक दबाना, कमेंट में आग वाला इमोजी छोड़ना और फॉलो का बटन दबाना बहुत आसान है, लेकिन धूप में लंबी लाइनों में खड़े होकर जमीनी स्तर पर जाकर पोलिंग बूथ पर वोट डालना, इसमें आकाश और पाताल का फर्क होता है भैया लोग। और यही उस सबसे बड़ी बात है जो भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां आज तक नहीं समझ पाई। वो पूरा दिन इंस्टाग्राम और एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर बिताते हैं। उनके पोस्ट पे लाखों लाइक्स आते हैं, हजारों रीट्वीट्स हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, और कमेंट की तो बाढ़ आ जाती है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं कि वाह, इस बार तो हमारी ही सरकार बन रही है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो बुरी तरह हार जाते हैं। तो फिर होता क्या है? फिर वही होता है जो मंजूर भगवान होता है। ईवीएम हैक हो गया जी। ईवीएम में बहुत गड़बड़ी थी जी। भी हमारे इंस्टाग्राम पर तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा लाइक थे, राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा वीडियो मोदी जी से ज़्यादा लोग देख रहे थे। फिर हम चुनाव कैसे हार गए जी? अरे चच्चा, इंस्टाग्राम की रील देखकर ताली बजाने वाली 16 साल की जनता अभी वोटर ID कार्ड बनवाने की उम्र भी नहीं आई है। जो इंस्टाग्राम पे फटाफटा रील देख के लाइक बटन मार रहे थे, वो अभी 16 साल के हैं। वोटर कार्ड बनता है 18 साल पे। समझ गए चच्चा? लाइक और कमेंट से अगर सरकारें बनती ना, तो आज देश का प्रधानमंत्री कोई AI कॉकरोच या कोई रील स्टार हो जाता। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़े बड़े रील स्टार पे जिसके मिलियन में लाइक आते हैं, यदि उनको उतार दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन 15 साल वाले, 12 साल वाले लड़के भी लक दे लाइक मार देते हैं। वो नेता नहीं हैं। तो लब्बू लुआब अब यह है मेरे दोस्तों कि इंस्टाग्राम का यह जो क्रांति नाटक है, यह अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 5 दिन में 18 मिलियन फॉलोअर्स लाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक डिजिटल बुलबुल्ला है जो क्षणिक उत्तेजना और दिखावे पर टिका है। इसमें ना तो कोई गहरी समझ है और ना कोई अस्थायी समर्थन। सच्चा बदलाव और सच्ची क्रांति वहां से आती है जहां मस्तिष्क काम करता है, न कि सिर्फ आंखें और रील स्क्रॉल करने वाली उंगलियां। अगर वाकई देश में बदलाव देखना है तो सोशल मीडिया के इन रंगे सियारों के झांसे से बाहर निकलिए, तथ्यों की जांच खुद कीजिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में कोई कॉकरोच जनता पार्टी का कार्यकर्ता घूम रहा हो तो भाई साहब हीट स्प्रे मारिए और अपने रसोई को सुरक्षित करिए। पता ना पगला कब जो है सिंक में घुस जाए। अगर वीडियो में दम लगा हो और ये सटायर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना जैसे कॉकरोच को कर रहे हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जैसे कॉकरोच को कर रहे हो। और नीचे कमेंट में बाढ़ ला दो भाई, बताएं कि आपको आपके इलाके में कॉकरोच रोजगार मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, या सिर्फ इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।